10 दिन तक चांद से जुड़े रहस्य सुलझाने के बाद प्रज्ञान रोवर का सफर अब थम गया है। चंद्रयान-3 अब चांद की सतह पर गहरी नींद में सो गया है। चंद्रयान-3 और प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर किस हालत में हैं? क्या उनका अब इसरो से संपर्क टूट गया है? गहरी नींद में सोने के बाद क्या विक्रम लैंडर कब और कैसे जागेगा? इनके अलावा आपके मन में आ रहे हर सवाल का जवाब आपको मैं वीडियो में देने वाला हूं। बने रहिए। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर इसरो के वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद करें। जब 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर जब पहली बार लैंड किया था, उस वक्त पूरी दुनिया ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। 23 अगस्त को चांद पर सूरज निकला था, तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने 10 दिनों तक वहां पर चहलकदमी की। लेकिन अब वहां पर शाम हो गई है और बस रात होने वाली है। आपको साधारण भाषा में समझाएं, चांद पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर सूरज लगातार निकला रहता है और बाकी के 14 दिनों के बराबर रात होती है, और अब लगातार चांद की सतह पर एक लंबी रात शुरू हो चुकी है। हमारे चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बैटरी से चलते हैं और वह बैटरी सूरज की रोशनी से चार्ज होती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि बैटरी को दिन में फुल चार्ज करके प्रज्ञान रोवर रात में काम क्यों नहीं कर सकता है? दरअसल इसका जवाब यह है कि रात अगर धरती के बराबर 10 से 12 घंटे की होती, तो अगले दिन जब सूरज की रोशनी होती तो दोबारा उस बैटरी को चार्ज करके काम में लिया जा सकता था। लेकिन चांद की सतह पर 14 दिनों के बराबर एक लंबी रात होती है। रात का अंधेरा ही नहीं, इससे भी बड़ा खतरा होता है। चांद पर रात में पड़ने वाली ठंड। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि चांद की सतह पर रात के समय में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के उपकरण चालू होंगे तो खराब हो जाएंगे और बैटरी भी खराब हो जाएंगी। -200 के तापमान में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का काम करना मुमकिन नहीं है। तो अब इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या किया है? विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इन दोनों उपकरणों को स्लीप मोड में डाल दिया है। यानी कि रोवर और विक्रम लैंडर के सभी उपकरणों को बंद करके चांद की सतह पर एक जगह पार्क कर दिया है। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कई ऐसी जानकारियां हमें दे दी हैं जिससे मानवता का भला हो सकता है। वीडियो में अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि अब आगे इसरो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को नींद से कब और कैसे जगाएगा, और अगर चंद्रयान-3 नींद से नहीं जागा तो इसरो के वैज्ञानिक आगे क्या करने वाले हैं। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। 40 दिन का सफर पूरा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा और भारत एक झटके में विकसित देशों की कतार में शुमार हो गया, जिन्होंने चांद पर अपने मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की थी। 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। 10 दिन तक सटीक तरीके से जानकारी जुटाने के बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित तरीके से पार्क कर दिया गया है, या यूं कहें कि अब ये चांद पर चैन की नींद सोएगा। इसको स्लीप मोड में सेट किया गया है। शिव शक्ति पॉइंट पर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों के बीच 100 मीटर का फैसला है। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों पेलोड APXS और LIXS बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड ने जो डांटा जमा किया था वो लैंडर के जरिए हम तक पहुंच गया है। अब चांद पर सूर्य उदय अब होगा। 22 सितंबर को चांद पर फिर सूर्य उदय होगा। हालांकि इसकी बैटरी अब भी पूरी तरह चार्ज है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि एक बार फिर ये अपना काम करना शुरू कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर को इस एंगल पर रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर सूर्य उदय हो तो सूर्य की किरणें इसके सौर पैनलों पर पड़े। ऐसा हुआ तो ये फिर काम कर सकता है। सूरज की रोशनी से हमारे लैंडर और रोवर पावर जनरेट कर सकते हैं, जो इनके उपकरणों के लिए जरूरी है। पावर के बिना इनमें लगे वैज्ञानिक उपकरण खराब हो सकते हैं। प्रज्ञान रोवर ने तय किया 100 मीटर का फैसला। जिस शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडर उतरा था उसे चलकर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का फैसला तय किया है। इसरो ने वो तस्वीर भी जारी है जिसमें चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर और लैंडर की ताजा लोकेशन दिख रही है। रोवर ने ये दूरी 10 दिन में तय की है। इसके चलने की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड थी,
चांद पर रोवर और लैंडर ने 14 दिन क्या किया, ये जानना भी जरूरी है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने इन 14 दिन में चांद पर क्या किया और क्या जानकारी जुटाई। लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 के बारे में कुछ रोचक बातें भी जान लें। चंद्रयान 3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 55 लाख किलोमीटर की यात्रा की। 2008 में चंद्रयान फसट को लॉन्च किया गया था। इसमें एक परोप की क्रेश लैंडिंग कराई गई थी, जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान 3 ने भेजा। कहां था? मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। 10 दिन में रोवर और लैंडर ने 5 अहम प्रयोग और परीक्षण किए। ऐसे तथ्य पता किए जो अब तक मालूम नहीं थे। इस दौरान चांद पर केमिकल मिश्रण और मिट्टी के प्रकार और तापमान में बदलाव के पैटर्न पर यह जानकारी जमा की गई। सबसे अहम ये कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर के एक पेलोड ने चंद्रमा पर आए भूकंप को रिकॉर्ड किया, जो वहां 26 अगस्त को आया था। चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की भी मौजूदगी का पता किया। चांद के साउथ पोल प्लाज्मा भी खोजा है, जो कम घना है। इसी तरह विक्रम लैंडर ने पता किया कि चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान है। चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में फर्क है। लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रिज हो सकते हैं। चांद पर फिलहाल रात हैं जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। यहां पारा -200 डिग्री तक जा सकता है। इससे लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रिज हो सकते हैं। जब चांद पर सूर्य उदय होगा तो हो सकता है रोवर और लैंडर फिर से जाग जाएं। कैसे सोए हुए रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को जगाएंगे इसरो के वैज्ञानिक। अभी चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के सभी उपकरण बंद कर दिए गए हैं और इसरो ने भी कुछ समय के लिए उनसे अपना संपर्क हटा लिया है। लेकिन इन दोनों उपकरणों का रिसीवर ऑन रखा गया है, जो चार्ज हो रखी बैटरी से चलता रहेगा। अब 22 सितंबर को जब चांद की सतह पर सूरज की रोशनी आएगी तो इसरो इसको जगाने के लिए मैसेज भेजेगा। ऐसे में अगर सभी उपकरण ठंड से खराब नहीं हुए तो रिसीवर के माध्यम से वो संदेश लैंडर और रोवर तक पहुंच जाएगा और वो दोबारा चांद की सतह पर खोज करने लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चांद पर ये हमेशा भारत के खूबसूरत हस्ताक्षर के रूप में मौजूद रहेंगे। जैसा कि आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से जाग जाएं और फिर से काम करने लग जाएं। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना ना भूलें। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अपने नॉलेजेबल और चंद्रयान 3 की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।